जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डे 31 यानी कि आज आपका 31वां नंबर का ये वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक के वीडियो को देख लिया है और वो सभी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप वहाँ जाके उसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज भी आपका बायोलॉजी ही है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। ये देखिए कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स पिक्चर दिए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ समझाए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इसे भी देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप के घटकों का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूरॉन। यहाँ पे हो जाएगा रिस्पेटर्स, संवेदी, न्यूरॉन, मेसुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और पेशी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे देख लीजिए सारे आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी कि वातावरण में किसी वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप अचानक क्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं। सही है। चौथा है आपका, वह पथ जिसके माध्यम से एक रिस्पेटर से एक मांसपेशी या एक ग्रंथि तक संकेतों को प्रेषित किया जाता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक ठंड से पीड़ित होता है तो वह नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा आपका इत्र की महक और अगरबत्ती की महक में अंतर नहीं कर पाता। यहाँ पे ठंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा जुकाम। ठीक है, यानी कि उसे कोल्ड हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा है शालका और शंकुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अधिकांश रॉड सेल और शंकु फोविया में केंद्रित होते हैं। ये आपका गलत दिया गया। जो सही है ऊपर में दिया गया, यानी कि रॉड सेल श्वेत श्याम दृष्टि के लिए उत्तरदायी होते हैं और कोन कलर विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और लास्ट है आपका कोन उच्च दृष्टि तीक्ष्णता या कुग्रस्तता के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देख लीजिए इमेज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हमारे पिन यानी कि बाहरी कान में सहायक संरचना आने वाले ऊतक भी पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा नाक की नोक। क्या हो जाएगा? नाक की नोक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मनुष्यों में कॉर्निया प्रत्यारोपण को लगभग कभी भी खर्च नहीं किया जाता, यह क्यों? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7, एक व्यक्ति दृष्टि सुधार के लिए अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। चश्मे का उपयोग न करते समय उसके मामलों में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे दिया गया है सी, यानी कि रेटिना के सामने। क्या हो जाएगा? रेटिना के सामने। यहाँ देख लीजिए इमेज भी दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8, श्रवण दोष मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा आपका टेम्पोरल भाग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि मेडुला ऑब्लिगेंटा नष्ट हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? आंसर हो जाएगा सुई चुभने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग को भावनात्मक मस्तिष्क भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका लिम्बक सिस्टम। आप हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम। क्वेश्चन 11 देखेंगे, मस्तिष्क स्तंभ डैश शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सेरेबलम। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेरेबलम। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, दो निकटवर्ती माइलिन आच्छादों के बीच में के अंतराल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका रेनवियर ए नोड्स। क्या कहते हैं? रेनवियर ए नोड्स। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि याद। क्या हो जाएगा? याद, यानी कि मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ देखिए बाहरी परत ढीले संयोजी ऊतक से बनी होती है और इसे श्वेत पटल कहा जाता है। ये आपका गलत दिया गया है, बाकी सही है, आप इसे देख लीजिए। आगे चलते हैं 15 की ओर। इसमें दिया हुआ है इंकस नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंतरिक कान में प्रकाश तरंगों के संचरण की क्षमता को बढ़ाना। ये आपका नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16, यूस्टेशियन ट्यूब प्रदर्शनी नहीं करती है। क्या? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रसनी के माध्यम से आंतरिक कान को बाहरी कान से जोड़ता। ये आपका गलत है।
आगे देखेंगे 17, मानव नेत्र में रंग दृष्टि का कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा कोण। 17 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोण। आगे देखेंगे 18, चश्मे में बेलनाकार लेंस का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे दिया गया है सी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इसके आंसर को। आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि वैमनस्य यानी कि स्टिग्मेटा आपको ठीक किया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इमेज के थ्रू में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19, आँख में वो पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्या कहेंगे उसे? सी यानी कि कॉर्निया। आगे है 20, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा यानी कि रियल और इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। 22, डैश की चश्मे ठीक नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा आपका मोतियाबिंद। 23 देखेंगे मोतियाबिंद। आगे है, मानव आंखों की फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं को रॉड्स प्रकार में निहित बैगनी लाल प्रकरण रेडोसोपिन किसका व्युत्पन्न है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। किसका हो जाएगा? विटामिन ए का। 24 देखेंगे, मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रभावित आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना पर बनती है। ये आपका गलत दिया गया, बाकी आपका सही है। देख लीजिए, यानी कि कॉन्केव लेंस की मदद से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। किसकी मदद से? यहाँ पे है कॉन्केव लेंस। आगे है, इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है, सही है। और लास्ट है, इसमें प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर के आगे को नहीं देख पाते। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25, रिसेप्टर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि संवाद संबंधी रिसेप्टर्स स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण रिसेप्टर्स गंध का पता लगाते हैं। इसे देखिएगा, गंध का पता लगाते हैं। 26 देखेंगे, एक सेकेंड, 26 देखेंगे। चलिए, यहाँ पे है, अमीनो एसिड के बीच के बंधन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंधन। क्या कहेंगे इसे? पेप्टाइड बंधन। आगे चलते हैं 27 की ओर, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस पर उनके व्यवहार के आधार पर अपचायक और गैर अपचायक शर्करा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सुक्रोज एक क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें दिया गया है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि क्या दिया गया है? डिस्कसैकेराइड और गैर अपचायक शर्करा, यानी कि बी और सी आपके सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो एसिड है। कौन है? तो ग्लाइसिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, दिया गया है, प्रोबायोटिक्स में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही दिए गए हैं, यानी कि प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और खमीर दोनों से बने होते हैं, सही है। आगे है, प्रोबायोटिक्स दूध शर्करा के पाचन में मदद करते हैं, ये भी आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीव का सबसे प्रचुर घटक क्या है? आंसर हो जाएगा आपका पानी, बी हो जाएगा पानी। आगे देखेंगे 31, कृत्रिम स्वीटनर जो केवल ठंडी परिस्थितियों में स्थिर है क्या है? आंसर हो जाएगा स्पार्टम, स्पार्टम। आगे चलते हैं 32 की ओर, ग्लाइकोजन एक हेमोपोलीमर है जो बना होता है किसका? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज यूनिट्स का, ग्लूकोज इकाइयों का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा स्टार्च पादप कोशिकाओं में तथा ग्लाइकोजन जंतु कोशिकाओं में उपस्थिति होते हैं, ये आपका सी जो है सही दिया गया है। आगे चलते हैं 34, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जानवर के यकृत में संग्रहित होता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन होता है? यहाँ पे दिया गया है ग्लाइकोजन, यहाँ देख लीजिए ग्लाइकोजन। आगे चलते हैं 35, डैश सुक्रोज एक डिसैकेराइड है, हाइड्रोलिसिस पर सुक्रोज का एक अणु डैश देता है। आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे सी, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु प्लस फ्रुक्टोज का एक अणु। आगे चलते हैं 36 की ओर, डैश प्रोटीन में यहाँ पे दिया गया, प्रोटीन में प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एक विशिष्ट क्रम के एक दूसरे से जुड़े अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड का यह क्रम डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्या कहते हैं?
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन को उनके आणविक आकार के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण क्या क्या हैं? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंसुलिन और एल्बुमिन। आपका दो हो जाएंगे, ए और आपका सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा सभी जिसमें सही दिए गए हैं, यानी कि प्रोटीन एकमात्र पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कर सकता है। कौन है? प्रोटीन। आगे है प्रोटीन त्वचा, दांत और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये आपका तीनों सही दिया गया है। 39 है कितने अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं? आंसर हो जाएगा 20। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत दूसरे से भिन्न है? आंसर हो जाएगा पनीर। यहाँ पे दिया गया है पनीर, यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं 41। कृत्रिम मधुरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि आर्थोसल्फोबेंजीमाइड पहला प्रचलित कृत्रिम मधुरक है, सही है, और आर्थोसल्फोबेंजाइमाइड को सैकुरिन भी कहा जाता है, ये भी आपका सही दिया गया है। 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में आपको बताना है कौन सा इसमें गलत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80, यानी कि वे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। ये आपको ऑटोट्रॉफ्स के बारे में गलत दिया गया है। 43 देखेंगे। जीवों के निम्नलिखित में से किस समूह में भोजन सामग्री के बाहर टूटकर अवशोषित हो जाती है? आंसर हो जाएगा आपका खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, यानी कि बी आंसर आपका इसमें सही दिया गया है। 44 देखेंगे। सही कथन का आपको चयन करना है, कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विषमपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, ये आपका सही है। 45 देखेंगे। 45 है चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें मिलाई गई हैं। विलेन का रंग नीला काला हो गया है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? आंसर हो जाएगा स्टार्च। 46 देखेंगे। 46 है पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तन हो जाता है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अमीनो एसिड में। 47 है आपका, इसमें तो 47 का आंसर दिया हुआ है ही नहीं। चलिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एक विटामिन है? आंसर हो जाएगा आपका एक्सॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे सही है। क्या है? तो सेल्यूलोज एक हाइमोपॉलीमर है। सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है, आपको ये सही है, होमोपॉलीमर है ये। आगे स्टार्च पौधे के ऊतकों में ऊर्जा का भंडारण, ये सही है, और इंसुलिन फ्रुक्टोज का एक बहुलक है, ये भी आपका सही दिया गया है। 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है, यानी कि सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, ये सही है, और ये है कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे होते हैं जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोसोम कहते हैं, ये भी आपका सही दिया गया है, ये भी आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही आपके सही दिए गए, यानी कि कोलेजन प्राणी जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, सही है। आगे है पूरे जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। आगे देखेंगे 51 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बी समूह विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा B12, विटामिन B12। 52 देखेंगे। सेब में हृदय रोगियों का विशेष महत्व है क्योंकि वे किसका समृद्ध स्रोत है? आंसर हो जाएगा केवल पोटेशियम का। किसका? केवल पोटेशियम का। आगे है 53। आपको बताना है कथन में क्या सही है और क्या सच है। इसमें दिया गया है ए सच है लेकिन आर झूठा है, केवल ऊपर वाला ही सच है, देख लीजिए। यानी कि विटामिन स्फूर्तिदायक तत्व है जिनकी थोड़ी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, ये आपका सही दिया गया है। 54 देखेंगे। फंक का आविष्कार किया किसने? फंक का आविष्कार किया, आंसर हो जाएगा आपका विटामिन। 55 देखेंगे। एक व्यक्ति बेरी बेरी रिक्टेस और स्कर्वी से पीड़ित होगा यदि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है, क्या? आंसर हो जाएगा विटामिन B1, D और C। यहाँ पे विटामिन B1, D और C। आगे चलते हैं 56 की ओर। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपको फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस।
आपका ए आंसर इसमें सही दिया गया है। आगे चलते हैं 57 की ओर। कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आंसर हो जाएगा गंधक यानी कि सल्फर, गंधक हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 की ओर। दूध का खराब स्रोत क्या है? दूध का खराब स्रोत क्या है? इसमें दिया गया है 66 का, आपको बीपीसी में पूछा गया। आंसर हो जाएगा विटामिन सी। 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है? आंसर हो जाएगा Mn, Cu, B और Zn। आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए सब दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 की ओर। हार्मोन रासायनिक प्रक्रिया के अनुसार हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया आंसर एक से अधिक। आगे चलते हैं 61 की ओर। एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? एस्ट्रोजन आंसर हो जाएगा ओवरी से। किससे? ओवरी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, यानी कि आपका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 63 देखेंगे। गोनोडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी से। आपका ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 64 देखेंगे। 64 है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक गुण किसके प्रभाव से विकसित होता है? आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टोस्टेरोन से। आगे चलते हैं 65। एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन जो आरबीसी निर्माण को उत्तेजित करता है किसके द्वारा निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा गुर्दे की जक्स्ट्रांगोमेरुलर कोशिकाएं, गुर्दे की जक्स्ट्रांगोमेरुलर कोशिकाएं से। आगे चलते हैं 66 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पूर्वकाल पिट्यूटरी द्वारा स्रावित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। आगे चलते हैं 67 की ओर। लेंडिंग कोशिकाएं नामक हार्मोन के एक समूह का उत्पादन क्या करती है? आंसर हो जाएगा एंड्रोजन, ये आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। 68 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, यानी कि सी आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। आगे चलते हैं 69। दिया हुआ है इसमें कोर्टिसोल स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा अधिवृक्क, सी आंसर हो जाएगा अधिवृक्क। 70 है, मानव महिला में ओव्यूलेशन का तात्कालिक कारण क्या है? आंसर हो जाएगा LH, क्या हो जाएगा? LH। आगे चलते हैं 71 की ओर। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, बी आंसर हो जाएगा क्या? थायरोक्सिन। आगे चलते हैं, इंसुलिन के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। आंसर दिया गया है इसमें ए, बी हो जाएगा इसमें। ठीक, बी हो जाएगा, यानी कि यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ये आपका गलत दिया गया, बाकी जो है आपका सही दिया गया है, उसे देख लीजिए। यानी कि इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनना है आपको। जब ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, ये सही दिया गया है। और इंसुलिन के अपर्याप्त स्राव से मधुमेह होगा, ये भी आपका सही है। ये बी वाला आपका गलत दिया गया था। आगे चलते हैं 73। बीमेल जोड़ी का चयन करना है। कौन सा इसमें बीमेल है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एड्रेनालाइन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, आपका ये हो जाएगा गलत है। आगे देखेंगे 74। पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, आपका बी आंसर सही है। 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑस्टियोपेरोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड हार्मोन, डी आंसर सही है इसमें। 76। निम्न में से किस हार्मोन को हाइपरलैक्सेमिक कारक कहा जाता है? हाइपरलैक्सेमिक कारक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। आगे चलते हैं 77 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन समान है? आंसर हो जाएगा वास्पोप्रेसिन और ADH, वास्पोप्रेसिन और ADH। आगे है 78 नंबर क्वेश्चन। विशाल हाथों और पैरों के साथ गोरिल्ला जैसा दिखना डैश के असामान्य स्राव के कारण होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि GH, क्या हो जाएगा? DH। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका 79। मनुष्यों में ओव्यूलेशन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा FSH और LH से, FSH और LH से। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ADH की कमी के कारण होता है? ADH की कमी के कारण आंसर हो जाएगा पेशाब में पानी बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। पश्च पिट्यूटरी के बारे में सही कथन चुनना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन को स्टोर और रिलीज करता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। नींद जगाने का चक्र और मासिक धर्म चक्र डैश द्वारा
द्वारा बनाए रखा जाता है? आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन के द्वारा। किसे? मेलाटोनिन के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 83। उड़ान भय और लड़ाई के लिए ट्रिपल एक ग्रंथि है। आंसर हो जाएगा अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल, अधिवृक्क। क्वेश्चन 84 देखेंगे। मधुमेह निम्न में से किस स्राव के कारण होता है? आंसर हो जाएगा वैस्पोप्रेसिन, वैस्पोप्रेसिन बी आंसर दिया गया इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85। डीएनए की द्विपदचार संरचना किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा। आगे है क्वेश्चन आपका 86। डीएनए की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा आपका एफ मिश्र ने। किसने? एफ मिश्र ने। इसमें होगा कोई नहीं, आंसर हो जाएगा एफ मिश्र ने। आगे चलते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या आंसर है स्थिर है। क्या है? स्थिर है। 88 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीन के आधार क्रम में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे? म्यूटेशन। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आदिम पृथ्वी के वातावरण में अनुपस्थित थी? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 91 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा। 92, उत्क्रांति का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीस, ह्यूगो डी व्रीस के द्वारा। 93 देखेंगे। आर्कियोटेरिक्स जानवरों में के निम्नलिखित में से किस वर्ग के बीच एक जोड़न वाली कड़ी है? आंसर हो जाएगा सरीसृप और एवेस, सरीसृप और एवेस। 94 देखेंगे। इसमें दिया गया डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? कोई भी गलत नहीं है, इसमें सारे सत्य दिए गए हैं। यानी कि डीएनए में एडेनिन बेस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन बेस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। आगे डीएनए का एक व्यास लगभग 20 ए है और एक काइल की लंबाई 34 ए है। आगे है डीएनए की पाइलोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला फॉस्फेट समूह और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बीच फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड के निर्माण से बनती है। ये आपको तीनों सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95 दिया गया है आपको मिलान करने के लिए न्यूक्लिक एसिड है और उसके विशेष कार्य हैं। इसका आंसर आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। दिया गया आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, राइबोसोम का हिस्सा। आरएनए 3 है अमीनो एसिड वाहक, आरएनए 4 है आपका डीएनए को अनुवांशिक जानकारी वाहक, और डीएनए हो जाएगा गुणसूत्रों का घटक अनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। 96 देखेंगे। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 का ट्राइसोमी किसके लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए। सी आंसर हो जाएगा किसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए। 97 है, बताना है सूचना प्रवाह या आधुनिक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता क्या है? आंसर हो जाएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डी आंसर हो जाएगा। 98 देखेंगे। हिस्टोसन समृद्ध क्या है? आंसर हो जाएगा लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रक्त में हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण है? आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस समूह के रोगों में अनुवांशिक रोग शामिल है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि सिकल सेल एनीमिया और हीमोफिलिया और डाउन सिंड्रोम, यानी कि डी आंसर आपका सही दिया गया है। बस आपका यहीं तक है। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको जो है आपको इसका 32वां नंबर भाग आपको मिलेगा, यानी कि डे 32 हम लोग देखेंगे कल वाले वीडियो में। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।